हाय एवरीवन, मैं हूं सुदीप्त सरकार और आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं वो टॉपिक अभी बहुत ही हॉट टॉपिक है। वो है रणवीर अलाहाबादिया का वो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जो उन्होंने एक शो इंडियाज़ गॉट लेटेंट में दिया था, जिसके बाद बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो गई। शोज़ के खिलाफ भी बहुत सारी लीगल एक्शंस लिए गए। इवन रणवीर अलाहाबादिया के खिलाफ भी बहुत सारी लीगल एक्शंस लिए गए, विच आई एम फीलिंग इज़ कम्प्लीटली राइट। चलिए बात करते हैं शोज़ के बारे में पहले। मैं ये शोज़ पर्सनली देखना पसंद नहीं करता और मैंने इस शोज़ के एक भी एपिसोड जो हैं वो नहीं देखे थे। बट हाँ, डेफिनेटली रील्स में और यूट्यूब शॉर्ट्स में एंड इवन मैं जब अपने किसी फैमिली मेम्बर्स के घर जाता था या फ्रेंड्स के यहाँ जाता था जो इस शो को पसंद करते थे, उनके घर जाने के बाद या उनसे मिलने के बाद इस शोज़ के बारे में मैंने सुना था और मैंने छोटी छोटी क्लिप्स देखी थी। बट मुझे पर्सनली ये शो बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बिकॉज मैं ऐसे चीज़ों को देखना पसंद नहीं करता जिससे मैं पर्सनली कुछ सीख ना सकूं। डेफिनेटली समाज में भी जो अच्छी चीज़ें ना फैला सकें या अच्छी चीज़ें ना दे सके, जिससे कि जो आने वाली जनरेशन है वो कुछ अच्छा ना सीख सके, ऐसे शोज़ को मैं बढ़ावा देना या देखना पसंद नहीं करता। क्योंकि ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे शोज़ जो हैं वो चलते हैं, हिट होते हैं इसीलिए बिकॉज हम उन्हें देखते हैं, उन्हें पसंद करते हैं, तभी ये शोज़ चलते हैं। हम वहाँ जाते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, तभी ये शोज़ चलते हैं और ये शोज़ हिट होते हैं। तो हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, हमें समझना पड़ेगा कि आने वाला जो जनरेशन है वो क्या सीखेगा इन शोज़ से, वो क्या समझेगा इन शोज़ से। क्या गाली देना और ऐसे भद्दे सेंटेंसेस बोलना और लोगों को इस तरह से इंसल्ट करके मज़ा लेना ही आने वाले जनरेशन का स्टाइल होने वाला है? क्या ऐसी चीज़ें आप सह सकोगे जब आपके बच्चे या आपका भाई इस तरह से आपके सामने भी गाली देगा और ऐसे सेंटेंसेस बोलेगा? क्योंकि वो इन लोगों को देख के ही इंस्पायर हो रहे हैं। आज हर एक बच्चे के हाथ में फ़ोन है, चाहे वो अपनी माँ के अकाउंट से माँ का फ़ोन यूज़ कर रहा हो, अपने पापा का फ़ोन यूज़ कर रहा हो, अपने चाचा का भाई का फ़ोन यूज़ कर रहा हो। वो फ़ोन यूज़ कर रहा है, वो यूट्यूब खोल रहा है और ऐसे लोगों को देख रहा है, उनके बारे में जान रहा है, उनके चैनल्स में जा रहा है, उनके शोज़ देख रहा है, ईयरबड लगा के देख रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा है कि वो क्या देख रहा है। और ऐसे शोज़ देख के वो ऐसे लोगों को देख के इंस्पायर हो रहा है और शायद आपके सामने नहीं बट हाँ, अपने दोस्तों के बीच में, अपने कंफर्ट जोन में जाके वो ऐसी बातें रिपीट कर रहा है, बोल रहा है और अपने आप को बहुत कूल दिखा रहा है। क्योंकि वो देख रहा है उनके जो उन वो जिनको आइडियल मानता है, जिनको वो फॉलो कर रहा है यूट्यूब में, वो भी ऐसी बातें कहते हैं और बहुत कूल दिखते हैं और उनके पास बेशुमार शोहरत है, लोग उन्हें पसंद करते हैं, लोग उन्हें प्यार देते हैं, उनकी बातों पे हंसते हैं। तो ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो शोज़ देख रहे हैं, वो हम जिसको देख के इंजॉय कर रहे हैं, उसका हमारे आने वाले जनरेशन पर क्या असर करने वाला है। तो अगर आप कंफर्टेबल हो कि आपका बेटा या आपका बेटी या आपका भाई या आपकी बहन इस तरह के सेंटेंसेस बोले और आप उसे सह सकते हो, तो डेफिनेटली ऐसे शोज़ देखिए और इन्हें इन शोज़ को हिट कराते रहिए। अब आते हैं रणवीर अलाहाबादिया के ऊपर। तो मैं उनका एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, डेफिनेटली फ़ैन था शायद अब क्या बोलूँ मैं। क्योंकि मैं डीपली हर्ट हूँ, मैं बहुत शॉक्ड था जब मैंने फर्स्ट टाइम वो रील में उनको देखा था। तो मैं जब उनकी एक शब्द भी मैंने नहीं सुना था, जस्ट मैंने वो जब स्क्रॉल कर रहा था तो आया था रील। तो मैं वो देख के शॉक्ड हो गया कि वाई ही, मतलब उनको यहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी यार। ऐसे शोज़ में जो आपके, मुझे लगता है ऐसे शोज़ में जो आपके व्यक्तित्व को और आपके काम को के एकदम विपरीत हो, जो आपके व्यक्तित्व को भी सूट नहीं करता हो, आपके काम को भी सूट नहीं करता हो, ऐसे शोज़ में तो और या ऐसे वातावरण में जाने से तो हमें सबसे पहले अपने आप को बचाना चाहिए। चलिए, अगर किसी कारणवश आप वहाँ पे पहुँच गए, फ्रेंडशिप के कारण हो या कोई भी कारणवश आप वहाँ पे पहुँच गए और आप उस शोज़ के फॉर्मेट के हिसाब से वहाँ पे चल रही बातों को नहीं रोक सकते थे या उनके विरुद्ध में कुछ कह नहीं सकते थे, तो एटलीस्ट हंसते, इंजॉय करते और चले आते। वी वुड अंडरस्टैंड कि चलो ठीक है, गए होंगे दोस्ती निभाने या किसी कारण से। वहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स आए थे उनको अप्रिशिएट कर सकते थे, उनसे बातें कर सकते थे, अपने स्टाइल में कर सकते थे जैसा आप अपने पॉडकास्ट में करते थे, वैसे ही करते और वापस आ जाते। लेकिन आपने एकदम विपरीत जो आपका व्यक्तित्व आप सोशल मीडिया में दिखाते हो कि आप इतने स्पिरिचुअल हो, आप इतने अच्छे हो। इवन मैं आपके कितने सारे पॉडकास्ट देखता था, मैं आपको फॉलो नहीं करता था, लेकिन वो भी एक बहुत बड़ी बात है कि मैं रेगुलर पॉडकास्ट देखता हूँ और आपके बहुत सारे पॉडकास्ट जो है मेरे होम पेज में आते थे और मैं उन्हें ओपन करता था और मैंने आपके बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हैं और मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं ये भी कहना चाहूँगा, मैंने कुछ दिन पहले सोनू निगम सर का वो पॉडकास्ट आपके साथ देखा एंड आई वाज अमेज्ड। मैंने बहुत कुछ सीखी म्यूज़िक के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में और भी बहुत सारी बातें। आपके शोज़ में इतने अच्छे अच्छे लोग आते हैं, इतनी ज्ञान नॉलेजेबल लोग आते हैं, अपने अपने फील्ड में इतने महारत हासिल करने वाले लोग आते हैं, जो आपसे आके अपने फीलिंग्स शेयर करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। इवन आप खुद अपने पॉडकास्ट में इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, इतनी
प्यारी प्यारी बातें करते हैं जिसे सुन के मैं खुद बहुत इंस्पायर होता हूँ, मैंने बहुत कुछ सीखा है। अ, और जब आप जैसे इंसान ऐसी बातें करते हैं और ऐसे शोज़ में जाते हैं और इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं तो बहुत शॉकिंग हो जाता है, वो हमारे लिए बहुत ही पेनफुल हो जाता है और शायद यही इसका बैकफायर है और यही बैकफायर आपको झेलना पड़ रहा है क्योंकि जिस वजह से आपको पॉपुलैरिटी मिली थी उसके विपरीत जाके आपने एकदम से ऐसी बातें कहीं जो बिल्कुल भी सहनीय नहीं थी आपकी ऑडियंस के लिए जो आपको पसंद करती है, जो मिलियंस फॉलोअर्स हैं आपके, जिस वजह से हैं, जिस वजह से वो आपको फॉलो करती है, पसंद करती है, वो शायद आपको इसी वजह से आज बैकफायर कर रही हैं, आपको क्रिटिसाइज़ कर रही हैं बिकॉज आपने ऐसी स्टेटमेंट कही। क्योंकि उस पैनल में बाकी जितने भी लोग थे उनको हमने कहीं ना कहीं देखा है इस तरह की बातें करते हुए, उनके कंटेंट भी ऐसी इसी तरह के होते थे, तो वी आर यूज टू देम कि हाँ दे आर लाइक दैट, वो तो ऐसी बातें करते हैं। लेकिन आपसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसे शोज़ में जाएंगे। पहली बात, कुछ दिन पहले आपको इतना प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला, उसके बाद भी आप ऐसे शोज़ में गए, जाने के बाद इस तरह का स्टेटमेंट दिया आपने विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग फर्स्ट ऑफ ऑल एंड अगेन पेनफुल एंड हर्टफुल बिकॉज हमने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि आप इस तरह की बातें करेंगे। सो ये इवन हमारे लिए भी एक बहुत सीखने वाली बात है, आम आदमी के लिए भी, कि अगर आप समाज में रहना चाहते हैं तो आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी। बहुत बार हम भी अनजाने में बच्चों के सामने गालियाँ दे देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, तो वो हमसे इंस्पायर्ड होते हैं और वही सारी चीज़ें वो अपने दोस्तों के बीच या फिर कहीं पे भी जब भी उनको मौका मिलता है वो कह देते हैं। जैसे रणवीर अलावादिया को फॉलो करने वाले बहुत सारे यंगस्टर्स होंगे, 10-12 साल के भी हैं, उनसे भी छोटे लोग 15 से 18 साल के बीच के, और जो धीरे धीरे टीनेज से अभी आगे बढ़ रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, जिनके अंदर समझ आ रही है, वैसे भी बहुत सारे यंगस्टर्स होंगे जो उनको फॉलो करते होंगे, उनके पॉडकास्ट को देखते होंगे। जब वो उनको ऐसे शोज़ में जाते हुए देखते हैं और ऐसी बातें कहते हुए देखते हैं तो उनको लगता है वाह, रणवीर अलाहाबादिया ऐसी बातें कह सकता है, इतना कूल लग सकता है, इस मुकाम पे पहुंच सकता है, तो फिर मैं क्यों नहीं, मैं भी कहूँगा क्योंकि वो मेरा आइडियल है भाई, वो उसे मैंने देखा है, उसे मैं फॉलो करता हूँ, तो वो वैसी बातें करता है और इतना कूल लगता है तो मैं भी कहूँगा। सो जो बैकलैशेस हुई या जो बैकफायर हुआ वो होना बहुत ज़रूरी था। इससे यंगस्टर्स को भी समझना चाहिए कि ये बातें कहना या ये बातें सुनना भी गलत है। ऐसी बातों को डेफिनेटली इग्नोर करिए और इन बातों को कभी भी अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ मत करिए। देखिए इसका क्या असर होता है और कैसा हश्र होता है। और हम जैसे हर एक वो इंसान जो एक ऐसे एज में है जो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में समझ सकता है, जो ऐसे जगह पे है जहाँ पे चार लोग उनकी बातें मानते हैं या सुनते हैं। अगर इवन आपके घर में सिर्फ आपका बच्चा है, आपका भाई है, आपकी बहन है, से उनके सामने भी कोशिश करिए गाली ना दें, कोशिश करिए ऐसे बातें ना कहें जिससे कि वो सीखें और बाहर जाके भी वो कहें। फिर आप ये नहीं कह सकते कि मेरा बच्चा बिगड़ गया है, मेरा बच्चा ये होगा, क्योंकि उसका कारण आप ही हैं। आप जो सिखा रहे हो वही वो सीख रहे हैं, आप वो जो देख रहे हैं वही वो सीख रहे हैं, वो जो सुन रहे हैं वही वो सीख रहे हैं। तो अच्छी बातें सिखाना, अच्छी बातें कहना बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। अदरवाइज़ जो आने वाली जनरेशन है वो अपने आप को इसी तरह से ऐसी बातें कह के ही, ऐसे गालियाँ दे के ही कूल बनाएंगी और सीखेंगी। सो इट्स अप टू अस डेफिनेटली कि हम किस तरह से समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और ऐसे रिस्पॉन्सिबल लोग जो इस मुकाम पे हैं, जहाँ जहाँ उनको लाखों लोग सुनते हैं, लाखों लोग जानते हैं, मानते हैं, उनको तो डेफिनेटली इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब वो सोशल मीडिया पे या सोशल प्लेटफॉर्म में कुछ कहें तो वो ऐसी बातें हों जिनसे लोग कुछ अच्छा सीखें, ना कि कुछ ऐसा जिससे कि समाज में विकृति पैदा हो। So please be responsible with your words and with your actions and love others. Thank you.